परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में ये समय दिया है कि मैं और आप आज के इस रविवार का इस्तेमाल प्रभु के साथ चलते हुए करें। और प्रभु का ये सुंदर इंतज़ाम है कि प्रभु इन दिनों में भी लगातार हमारे साथ हमारी सहायता कर रहा है और मैं और आप सब इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए हुए हैं। सो मैं एक बार फिर से आप सबका दास पादरी अनिल विलियम, मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा, अपनी सारी कलीसिया के लिए और परमेश्वर के तमाम उन लोगों के लिए जो मेरे साथ इस ऑनलाइन आराधना सभा में प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे। सो जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है विलाप गीत की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय उसके 13 पद से लेकर 25 पद के अंत तक। विलाप गीत की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय 13 पद से लेकर 25 पद के अंत तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को वेध दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर डालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदोना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढाँप दिया है और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है और मैं कल्याण भूल गया हूँ। इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई। मेरा दुख और मेरा मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण डला जाता है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिबोर वे नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उस में आशा रखूँगा। और जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। ये प्रभु का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सब को आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का वचन जो आज मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए चुना गया है, ये विलाप गीत 3रा अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 25 पद के अंत तक पढ़ा गया है। लेकिन मुख्य पद 22, 23 और 24 उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रतिबोर वह नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरे को और आपको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि मैं और आप लगातार प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए रखें। और ये परमेश्वर की सुंदर रचना है कि मैं और आप जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से जब हमारी रचना हुई है, तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है, इसके पीछे एक मकसद है कि मैं और आप लगातार प्रभु के साथ जो हैं चलें और उसके साथ रहकर हम प्रभु के लिए जो हैं कार्य करें। लेकिन जब हम संसार की ओर देखते हैं तो मनुष्य जो प्रभु के हाथों की रचना है, मनुष्य जो अद्भुत रीति से रचा गया है, वो प्रभु के साथ संगति न रखकर वो अपने जीवन के अंदर ऐसा स्वभाव बनाए हुए हैं कि उसके स्वभाव के अनुसार वो आज जो संसार के साथ जो लोग चल रहे हैं, उनकी तरह वो भी संसारिक जो हैं होता चला जा रहा है। और उसका ये स्वभाव है
कि अपने जीवन में वो खाए पिए और ऐश करे। लेकिन प्रभु का वचन परमेश्वर के लोगों को ये बताता है कि हमारा जो जीवन प्रभु ने जो हमें दिया है वो इस संसार से जुड़ा हुआ जो है, हम संसारिक स्वभाव के साथ रहकर नहीं बिता सकते। जैसे संसार अपना जीवन जो है ऐशो इशरत में और खाओ पियो और ऐश करो के स्वभाव के अनुसार जी रहा है, हम ऐसा जो है नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और आप प्रभु के जो लोग हैं। और जब विलाप गीत की पुस्तक जब लिखी गई थी तो ये पुस्तक जो है परमेश्वर के दास यिर्मयाह नबी के द्वारा जो हैं उन लोगों को जो परमेश्वर के लोग होने का दावा करते थे उनके लिए लिखी गई थी। मुख्य जब आप इस किताब की पृष्ठभूमि को जब आप देखते हैं तो आप इस पृष्ठभूमि में इस बात को जो है पाएंगे कि ये किताब जो है पवित्र बाइबल में से, जब आप पुराने नियम के अंदर से पवित्र बाइबल को जब पढ़ेंगे तो पूर्णतः 66 किताबों में से ये किताब 25वें नंबर पर आएगी। और इसके सिर्फ 5 ही अध्याय हैं। 154 इसके अंदर परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए 154 इसके पद हैं और 13 बार इसमें जो है प्रश्न किया गया है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का दास यिर्मयाह नबी उस समय उन यहूदी लोगों को जो है इस बात के लिए जो है चेताता है कि वो लोग परमेश्वर के अनुसार जो हैं चलें। जब आप इस विलाप गीत की पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और जब आप ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस पुस्तक के अंदर जो मनुष्य की तस्वीर है वो एक रोने वाले मनुष्य के रूप के जो है मनुष्य के साथ जोड़ी गई है, क्योंकि परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह नबी था वो परमेश्वर के लोगों के बीच में अपना दुख जो है वो जाहिर करता है। और उसका दुख इसलिए नहीं कि उसको कोई व्यक्तिगत जो है उसके शरीर में कोई कमी घटी थी, इसलिए कि जब परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के लोगों के बीच में भेजा कि वो लोग परमेश्वर के साथ चलें, तो वो लोग यिर्मयाह नबी की बात सुनकर उसके साथ जो हैं चलने को तैयार नहीं थे। जब आप ध्यानपूर्वक जो हैं विलाप गीत की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि उस समय के जो यहूदी लोग थे, उस समय के जो लोग मुख्य परमेश्वर के साथ चलने का जो है दावा करते थे, वो लोग परमेश्वर के साथ दिल से चलते नहीं थे और उन्होंने अपना नाता, उन्होंने अपना जीवन जो है परमेश्वर के साथ न जोड़कर संसारिक चीज़ों से जो है जोड़ रखा था। और उनका संसारिक मोह इस रीति से उन्हें जो है आगे विनाश की ओर ले गया कि उन्होंने परमेश्वर के साथ उन आशीषों को संभाला नहीं। जब आप ध्यानपूर्वक विलाप गीत की पुस्तक को पढ़ेंगे तो यिर्मयाह नबी उन लोगों के लिए दुख जो हैं प्रकट करता है। और ये दुख जो था उसका ये बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि ये वो लोग थे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर के साथ न चलकर इन्होंने अपनी सारी जो हैं आशीषों को खो दिया था। यदि आप ध्यानपूर्वक उन आशीषों को देखेंगे जो इनके हाथों से चली गई थी तो आप उसको जो है चेक कर सकते हैं विलाप गीत की पुस्तक 5वां अध्याय में, कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि, अपनी वो इज़्ज़त, जो अपना मान सम्मान उन्हें परमेश्वर के साथ जो है मिला था, वो उनके जीवन से जा चुका था। उन्होंने अपने घराने के अंदर अपने लोगों के बीच में जो बुज़ुर्गों का आदर था, जो बड़े लोगों की इज़्ज़त जो होती थी, वो भी उन्होंने करनी छोड़ दी थी। और जब आप तीसरा कारण देखेंगे इन लोगों का, तो इनकी जो अपनी व्यक्तिगत जो ज़मीन का हिस्सा
परमेश्वर ने इन लोगों को रहने के लिए दिया था, वो हिस्सा भी जो है दूसरे लोगों के द्वारा जो है उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। जब आप और ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके कुछ निजी अधिकार थे कि ये वहाँ की ज़मीन के अंदर पीने के लिए पानी और लकड़ी और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए जो है कर सकते थे, लेकिन जो इनके निजी अधिकार थे वो अधिकार भी इनसे छीने जा चुके थे और इन्हें मोल लकड़ी और मोल पानी जो है लेना पड़ता था। और यहाँ तक कि एक सबसे जो मुख्य आशीष जो इनके अपने बाल बच्चे थे वो भी इनसे छीन चुके थे, क्योंकि इनका ज़्यादातर समय बंधुआई में, ग़ुलामी में जो है बीतने लगा था। और वो आनंद जो परमेश्वर के साथ रहकर इनको मिलना था, वो आनंद जो संसारिक खुशी के ऊपर निर्भर नहीं था, वो आनंद जो सिर्फ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, वो आनंद भी इनके जीवन से जा चुका था। और उसका कारण ये था कि इनकी लीडरशिप जो थी, इनके उस समय के जो लोग इनके बीच में कार्य करते थे, उन्होंने अपनी अगुवाई अच्छे ढंग से जो हैं इन लोगों को नहीं दी। और ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे, इनकी आशीषें जो हैं जो जा चुकी थी, उनका एक और कारण था, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध उन लोगों से, परमेश्वर से जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि तुम ऐसे लोगों के साथ संगति ना करना, इन्होंने उनके साथ अपनी सहमति को भी प्रगट जो हैं किया था और उनके साथ अपनी सहमति इन्होंने बना ली थी। और यहाँ तक कि इन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़कर उन लोगों के साथ गलत और अपवित्र रीति से जो है ऐसा समझौता किया था, ऐसा इन्होंने उनके साथ लगाव रखा था कि ये उनके व्यवहार को, जो पूर्णतः गलत व्यवहार था, उनको इन्होंने अपने जीवन में अपना लिया था। ये तमाम चीज़ें आप विलाप गीत की पुस्तक और उसका जो है 5 अध्यायों में जो है गंभीरतापूर्वक जो हैं पढ़ सकते हैं। और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप इन दिनों में, जब आपके पास पर्याप्त समय है, जब आप अपने घरों में हैं, तो आप विलाप गीत की पुस्तक को ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें। और ऐसी परिस्थिति में यिर्मयाह नबी इनके बीच में जो हैं दुख जो हैं वो प्रकट करता है। यिर्मयाह नबी इनके बीच में जो हैं उस दुख की जो है बात करता है और वो इस बात के लिए बार बार इनको कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों के बीच में, मैं तुम लोगों के बीच में जो हैं दुखी हूँ। और वो अपना दुख जो है परमेश्वर के आगे जो है प्रकट करता है। उसका कारण ये था कि ये परमेश्वर का चुना हुआ दास था। परमेश्वर ने इसे जो है माँ की गोद से ही चुना था। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको बताता है यिर्मयाह नबी के बारे में। जब आप गहराई से यिर्मयाह नबी के बारे में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जन्म से ही चुना हुआ व्यक्ति था और इसीलिए ये परमेश्वर की सही बात परमेश्वर के लोगों के बीच में करता था, लेकिन लोग इसका विरोध करते थे। इसको परमेश्वर की सही बातें करने के कारण इसे मौत की सज़ा जो है तय की गई थी, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ था और इसने परमेश्वर के कार्यों को कभी भी छोड़ा नहीं था। और इसलिए ये दुख जो हैं उस विलाप गीत की पुस्तक में जो हैं अपना परमेश्वर के साथ जाहिर करता है। आप भी जब अंदाज़ा लगाएं कि एक व्यक्ति जिसको ये कहा जाए कि अब तुमको कोई भी प्यार नहीं करता, तो वो अपने जीवन में जो है निराश हो सकता है। और यिर्मयाह जो नबी था विलाप गीत के समय में ये उन लोगों से जो परमेश्वर के लोग होने का दावा करते थे, उनके बीच में जब उनसे परमेश्वर की बात करता था तो ये लोग परमेश्वर की बातों को सुनते नहीं थे। और उसका व्यक्तिगत कारण ये भी था
कि ये जितना ज़्यादा वहाँ पर प्रचार कार्य करता था, लोग उतने ही ज़्यादा अपने आप को ढीठ और अपने आप को क्रूर स्वभाव के साथ जोड़ते चले जा रहे थे और वह परमेश्वर पर भरोसा न रखकर वो संसारिकता के साथ जो हैं जुड़ते चले जा रहे थे। और इसलिए उसने अपना जो है दुख परमेश्वर के आगे जो है रखा और परमेश्वर से ये उसने विनती की कि आए परमेश्वर, मैं जो है इन लोगों के लिए जो है दुखी हूँ, क्योंकि इन्होंने तेरे वचनों को और तेरी शिक्षाओं को पूर्णता अपने जीवन में अपनाया नहीं है। और यिर्मयाह नबी जो था, इन तमाम विनाशकारी परिस्थितियों का जो है सामना करके व्यक्तिगत रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत दुखी था और उसने परमेश्वर के लोगों को पुनः परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए कई आह्वान जो हैं किए थे, लेकिन लोगों ने उसके प्रति कोई भी प्रत्युत्तर उसको नहीं दिया था और वो उसके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसी दुखद घड़ी में यिर्मयाह नबी अपना दुख भी परमेश्वर के साथ प्रकट करता है। आप विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 18 पद को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और वो स्पष्ट कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा टूट गई। लेकिन वो पुनः अपने जीवन के अंदर अपने को जो है परमेश्वर के साथ जो है परमेश्वर के प्रेम को जो है देखता है और फिर वो 22 पद में कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, प्रतिबोर वे नहीं होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है और यहोवा मेरा बाग है और इस कारण मैं उस पर अपनी आशा को बनाए रखूँगा। और यिर्मयाह नबी ने उस विलाप गीत की पुस्तक के अंदर तमाम उन लोगों को दोबारा पुनः जो है आशावंत किया कि भले ही तुम्हारी आशीषें तुमसे जो हैं छीनी जा चुकी हैं, लेकिन परमेश्वर की महाकरुणा तुमसे अभी भी हटी नहीं है और हम जो हैं मिट नहीं गए हैं, जो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जो हैं प्रकट करते हैं। आज इस जो हैं ऑनलाइन जो हैं प्रार्थना सभा में हम ज़्यादा लंबा समय जो हैं प्रचार कार्य जो हैं वो जो हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा जो हैं आपके साथ जो हैं अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक छोटा सा जो है परमेश्वर का वचन जो हमने आपके साथ साझा किया है और उसका निष्कर्ष हम आपके बीच में रखते हैं कि मैं और आप ऐसी परिस्थितियों में जब हम भी संसार के अंदर रहकर कई तरह का दुख जो है महसूस कर रहे हैं और इस संसार के अंदर रहकर मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो है शारीरिक रूप से कई कमियों गटियों से जूझ रहे हैं और बहुत सारी आशीषें जो हमको लगता है हमसे जो हैं जा चुकी हैं हमारे जीवन के अंदर से, हम उनको पुनः यीशु के प्रेम के साथ, यीशु के साथ जोड़कर यदि देखें और अपने आप को यीशु के साथ जोड़कर यीशु के प्रेम में बने रहें, तो हम उन आशीषों को दोबारा से पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के भय, परमेश्वर के अनुशासन, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में जो हैं बनाए रखने होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें इस रीति से प्रोत्साहित करता है कि वह हमें ना कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर सदा साथ चलने वाला परमेश्वर है और वह तुझको कभी भी ना धोखा देगा और ना तुमको कभी भी छोड़ेगा। आप व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 16 पद में ऐसा जो है भरोसा, ऐसा आश्वासन अपने जीवन में प्रभु से जो हैं पा सकते हैं। इसलिए आइए मैं और आप कलीसियाई रूप में वापस अपना ध्यान इन दिनों में जो हैं परमेश्वर की ओर करें, क्योंकि जब यिर्मयाह नबी था, विलाप गीत की पुस्तक जब उसने लिखी थी, तब उन लोगों ने जो परमेश्वर के लोग होने का दावा करते थे, उन्होंने अपना मुंह परमेश्वर की ओर ना करके
संसार की ओर किया था, लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर की ओर अपना मुख जो है दोबारा करें। यिर्मयाह नबी के समय वहाँ के लोगों ने अपने आत्मिक जीवन और अपने नैतिक जीवन के प्रति कोई गवाही जो है नहीं दी थी, लेकिन आज मैं और आप अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने नैतिक जीवन के लिए गवाही देने के लिए तैयार हों कि प्रभु तमाम परिस्थितियों में हम तेरे साथ चलेंगे और तेरे भय, अनुशासन, इच्छा और आज्ञाकारिता को अपने जीवन में दिखाकर तुझसे दोबारा उन तमाम आशीषों को पाएंगे और जो आशीषें हमारे पास हैं उनको सदैव संभाले रखेंगे। क्योंकि जब यिर्मयाह नबी था और विलाप गीत की पुस्तक लिखी गई थी, उन्होंने अपनी आत्मिक सफलता के लिए उस समय के लोगों ने कोई कार्य नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने दुआ करनी भी छोड़ दी। लेकिन मैं और आप जो हैं इन दिनों में, मैं और आप अपनी आत्मिक सफलता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ जुड़ें। क्योंकि यिर्मयाह नबी की जब हम बात करते हैं तो आप उसके जीवन में उस दुख को देखते हैं, क्योंकि उसके दुख का ये कारण था, लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं थे। लेकिन आज प्रभु का ये सुंदर इंतज़ाम है, मेरे और आपके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है, मेरे और आपके पास परमेश्वर के महान दास हैं, मेरे और आपके पास परमेश्वर के वो लोग हैं जो परमेश्वर के अच्छे अगुए के रूप में मेरी और आपकी सहायता कर सकते हैं। और मैं और आप अपने निजी जीवन में दुआ प्रार्थना के साथ परमेश्वर में उन तमाम आशीषों को पा सकते हैं। आइए मैं और आप भी ज़्यादा लंबा समय जो है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अध्ययन न कर कुछ मुख्य बातों के ऊपर ध्यान करते हुए अपना समय परमेश्वर के साथ जोड़ें और प्रभु से आशीषों को पाएं। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, जो लगातार हमें प्रभु प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु मिट नहीं गए, बल्कि तेरी करुणा के तहत हम इस लायक हैं कि दोबारा तेरी करुणा को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जो प्रतिदिन हमारे लिए हमें तरोताज़ा करती है और हमें वापस इस आशा में रखती हैं कि यहोवा मेरा बाग है। और यीशु प्रभु हमारी दुआ है तमाम प्रभु उन लोगों के लिए जो तेरे प्रभु साथ रहते हुए हमारे साथ इस प्रभु ऑनलाइन प्रार्थना सभा में प्रभु जुड़े हुए हैं। आप उन सब के ऊपर अपनी आशीषों को ढेलें, अपना प्रेम उनके साथ बनाए रखें, ताकि ये सब लोग संसारिकता के साथ जो उनका मोह है उसको प्रभु छोड़कर तेरे साथ चलते हुए तमाम आशीषों को पाएं और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि परमेश्वर अपना प्रेम अपने लोगों के ऊपर इस रीति से प्रदर्शित करता है कि उसने संसार के साथ जो हैं ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आप हम सब के साथ हैं, हमारी अगुवाई करें, तमाम हमारी कलीसिया को और तमाम जो लोग इस प्रभु ऑनलाइन प्रार्थना सभा में इस दुआ को सुन रहे हैं, उनके तमाम जीवन के साथ जुड़ी बातों के ऊपर अपनी आशीषों को ढेलें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।